हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। आज हम करेंगे थोड़े से 10 ईयर पेपर जो एग्जाम में आए हुए हैं, साइंस के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक वन वर्ड या छोटे मोटे डायग्राम्स वाले। तो मैं 10 ईयर उठा रहा था 2012 में जो दिल्ली में पेपर आया था। उसमें वो क्वेश्चन बोलते हैं मेटल्स जनरली अकर इन द सॉलिड स्टेट, नेम एंड राइट द सिंबल ऑफ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो एक ऐसे मेटल का नाम बताओ विच एग्जिस्ट एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें आप लिखोगे मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg। बट इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल होता है ब्रोमीन। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और पढ़ लेना, बहुत फायदा होगा। जो एक्सेप्शंस वाले रूल हैं, मेटल्स आर वेरी हार्ड, तो कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन शीट्स है। नॉन मेटल्स में बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो ऑल द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज वन नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप ग्रेफाइट लिख सकते हो। और भी एक दो एक्सेप्शन जो शायद मैं भूल रहा हूँ। तो जब ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस के 1 मार्कर सेट खुद के लिए बना लो। आपकी मेहनत आपके नंबर लाएगी, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अ रे ऑफ लाइट LM इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एज शोन इन द फिगर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे इज द एंगल बिटवीन इट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द अदर 2 पॉइंट्स इन द फिगर। नेम दीज 2 पॉइंट्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो पॉइंट M से जो नॉर्मल जाएगा वो पॉइंट C को ज्वाइन करोगे, तो M और C को जो ज्वाइन करेगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये ध्यान से देख लेना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो परपेंडिकुलर आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाता है। तो M और C इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोलता है ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्क मैन यूजुअली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू अ फ्रेश मिल्क। मिल्क के अंदर ना एक बाइल्ड एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। तो मिल्क में अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो मिल्क फट सकता है, दूध फट जाता है, एसिड बन जाता है। तो एसिड से बचने के लिए गर्मियों के दौरान दे ऐड अ माइल्ड अल्कल बेकिंग सोडा, ताकि वो मिल्क न्यूट्रल रहे और लंबे समय तक चल पाए, जल्दी खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, एक टेबल दे रखा है आपको। द फॉलोइंग टेबल्स गिव द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्यू मीडिया। ये टेबल आप लोग देख सकते हो। यूज दिस टेबल टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मीडियम पेयर so that light speeds up when it goes from one media to another। एक ऐसा एग्जांपल दो जहां पर लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है भैया, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, और लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी तो स्पीड कम होगी। तो कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो। अगर मैं पहला उठाता हूँ 2.42 डायमंड, तो दूसरा मैं रूबी भी ले सकता हूँ, रॉक से भी ले सकता हूँ। कोई भी ऐसा टेबल, मतलब कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हुए स्पीड बढ़ती है, और रेयरर से डेंसर में आते हुए स्पीड कम होती है। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। उससे अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर फिल द पैकेट्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इनर्ट नेचर की होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। इट प्रिवेंट्स द चिप्स, पोटैटो चिप्स, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अगर पोटैटो चिप्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, रैंसिडिटी हो जाएगी, वो सिल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सो टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ पोटैटो चिप्स, नाइट्रोजन गैस इज एडेड टू द पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप केमिकल इक्वेशन बनाकर लिखोगे तो बहुत फायदा होगा। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन द गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, H2O को जब आप तोड़ते हो तो 2 मोल्स ऑफ H2 निकलता है और 1 मोल ऑफ H2O ऑक्सीजन निकलता है। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल से। इसी वजह से एक रॉड पर डबल अमाउंट होता है गैस का, और दूसरी उस पे सिंगल अमाउंट होता है। हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। हेंस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस लिखा हुआ है इन सोल्यूशन हैव ऑन द pH ऑफ अ सोल्यूशन। अगर किसी भी सोल्यूशन में H+ आयंस डाले जाएंगे, H+ आयंस एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर H+ आयंस डालोगे तो वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा, हेंस उस सोल्यूशन की pH गिर जाएगी। जैसा वो उन्होंने लिखा भी हो, विद द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन अ सोल्यूशन द pH डिक्रीजेस, बट द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एसिडिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, H+ आयंस मीन एसिडिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन वो बोलता है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of battery of 2 cells each of 1.5 volts
5 ohm, 10 ohm and 15 ohm resistors and a plug key all connected in series. All series में दो बैटरी लगा दो। डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में जो दो बैटरीज है उसमें 1.5 दो बार लिख लेना। स्विच उन्होंने लगाया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। आमतौर पे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। 3, 4, 5 पहले करें। अब ये 6, 7 और 8 क्वेश्चन को समझो। अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक देना। हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई को उस तरीके से करो कि वो आपके माइंड में एक बार चली जाए तो वापस निकले ना, और इतनी अच्छे तरीके से जाए ताकि औरों को भी आप समझा सको। जैसे अगला क्वेश्चन है, स्टेट द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कौन सा रूल लगता है? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। जब वायर घूम जाती है तब भी वही रूल लगता है, नीचे से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज। ये बात समझ आनी चाहिए, मैंने अपने चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई है। फिर लगता है क्लॉक फेस रूल जो सोलेनॉइड के अंदर लगता है। तो ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोला गया है तो उसमें मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगता है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज हीटेड। कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? NaHCO3 को जब हीट करोगे, NaHCO3 सॉलिड होता है, एरो के ऊपर हीट लिखना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस H2O वाटर, G लिख देना क्योंकि गैस की फॉर्म में बनता है ये, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी गैस की फॉर्म में बनती है। आंसर आपके सामने है, इस तरीके से करना। नेक्स्ट पेपर जो मैं अगला डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मार्कर्स उठा रहा हूँ, इजी वाले, शॉर्ट टाइप। मैंने 2013 का दिल्ली का पेपर है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फॉर्म डॉर्बिनियर स्ट्रेट। ठीक है जी। द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7 दे रखा है, पोटेशियम का 39 दे रखा है। तो प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। प्रिडिक्ट डॉर्बिनियर स्ट्रेट ये नहीं बोलता था कि एग्जैक्टली वही मास होगा, बट जो मिडल एलिमेंट है उसका मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की एवरेज के बराबर होगा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का मास 7 है, लास्ट वाले का 39 है। दोनों की एवरेज निकालोगे तो 7 + 39/2 इज 23। अप्रॉक्सीमेटली सोडियम का जो मास आएगा वो 23 आएगा। एक्चुअली में सोडियम का मास भी 23 होता है। तो मैंने 4-5, जब मैंने यहाँ डॉर्बिनियर स्ट्रेट बोला ना, तो यहाँ पर अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा सा पढ़ लो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ लो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को भी थोड़ा पढ़ लो, तो उससे थोड़ी सी ब्रशिंग हो जाती है। हाँ, अगर एक बार डॉर्बिनियर आया तो अगली बार मेंडलीव आ सकता है या न्यूलैंड आ सकता है। इन वीडियोस का ये पर्पस होता है। ये वीडियो ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट इस तरीके के पूछे जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो, और अगर फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एवरीबडी नीड्स सम सॉर्ट ऑफ, हर किसी को थोड़ी बहुत एनकरेजमेंट की जरूरत है, आपको भी और हमें भी। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।